जय हिंद बच्चों, मैं हूं गौरी शंकर गुप्ता और आज हम देखने जा रहे हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में। सो दीज आर द टॉपिक्स विच आई वांटेड टू कवर इन दिस वीडियो लेक्चर। तो कुछ प्री रिक्विजिट्स है, आपको ये चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आपको डेरिवेटिव्स अच्छे आने चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये सारे प्री रिक्विजिट्स है। कुछ इंट्रोडक्शन देंगे हम डिफरेंशिएशन का, कुछ रूल्स पढ़ेंगे डिफरेंशिएशंस के, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल ऑफ डेरिवेटिव, which will help you out to simplify certain examples. चेन रूल पढ़ेंगे, चेन रूल क्या होता है, एंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में भी देखेंगे। तो प्री रिक्विजिट में जैसा कि मैंने बताया, कुछ बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो कुछ आपको डेरिवेटिव्स आने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट है, आपको डेरिवेटिव आना चाहिए कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव। आपने ऑलरेडी डेरिवेटिव वाले चैप्टर में पढ़ा होगा ऐसे। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। सिमिलरली किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन x रेज़ टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x रेज़ टू n माइनस 1। डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x का e रेज़ टू x ही होता है, e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x ही होता है। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज़ टू x ln 2। आपने कुछ लॉगरिथमिक डेरिवेटिव भी देखे होंगे। डेरिवेटिव ऑफ एनी ln x इज व्हाट, दैट इज 1/x। और डेरिवेटिव क्या होता है, कोई भी log x टू द बेस a, यहाँ पर बेस e था, ln है, आपको ऑलरेडी पता है कि नेचुरल लॉग में बेस e होता है। तो अगर बेस a हो तो उस केस में डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ भी 1/x होगा, बट यहाँ पर क्या आ जाएगा, log a बेस e। तो सेम एक्सप्रेशन ऊपर भी आता है, ऐसा नहीं यहाँ पर नहीं आता, बट यहाँ पर क्या होता है, log e बेस e हो जाता है, इसलिए आपको सिर्फ क्या मिलता है, 1/x। तो log e बेस e ये क्या हो जाता है, 1। सो यू विल गेट 1/x ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर बेस e है तो यहाँ पर हम e एज इट इज लिखते हैं, यहाँ पर बेस a है तो हम यहाँ पर a एज इट इज लिखते हैं। तो याद रखना, जब आप डेरिवेटिव ले रहे हो log का, तो उसका बेस e है या उसका बेस कोई a है, यानी e को छोड़कर कोई नंबर है। यहाँ पर a की कंडीशन आपको ऑलरेडी पता है कि बेस a क्या होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, दैट यू ऑलरेडी नो। और कुछ डेरिवेटिव्स आपको आने चाहिए, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव क्या क्या होते हैं, तो डेरिवेटिव क्या है आपके, साइन एक्स से स्टार्ट होता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स। मैं क्विकली लिख देता हूँ क्योंकि ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज माइनस साइन एक्स। ठीक है, थर्ड टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, जो कि हम यूज भी करने वाले हैं यहाँ पर। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर एक्स। फोर्थ है डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। फिफ्थ है आपका डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और सिक्स्थ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारा कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो यहाँ पर देखो एक कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि जो माइनस साइन आता है वो कहाँ आता है, तीन जगह माइनस साइन आता है। तो याद रखने के लिए हमारे पास एक इजी मेथड है। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होता है, जैसे कि कॉस, कॉट और कॉसेक, इसमें हमेशा क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है। तो सी से स्टार्ट होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव जो होता है वो नेगेटिव में आता है, बाकी किसी में भी नेगेटिव नहीं आता। तो साइन, टेन और सेक में क्या है, नेगेटिव साइन नहीं आता। तो सी से स्टार्ट होने वाले तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से, तो कॉस है, कॉट है और कॉसेक है। तो इन तीनों में नेगेटिव साइन आएगा, उस चीज को आप ध्यान में रखना। तो हमने अलजेब्राइक फंक्शंस के डेरिवेटिव देखे, ट्रिग्नोमेट्रिक के डेरिवेटिव देखे। नाउ विल सी सम डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आल्सो। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे पहला डेरिवेटिव हम किसका लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√(1 - x²). तो सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स में भी क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स दैट इज -1/√(1 - x²। यहाँ पर कंडीशन क्या होती है कि आपका मॉड एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 1। ये साइन के लिए भी यही कंडीशन है, कॉस के लिए भी कंडीशन है। ठीक है,
सिमिलरली सेकंड है आपका जो डेरिवेटिव है tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली आप उसी पर से cot इनवर्स x का भी डेरिवेटिव लिख सकते हो, दैट इज -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, मैंने ये स्क्वायर रूट लिख दिया है, सो आई राइट इट डाउन। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x की कंडीशन होती है, x कोई भी रियल नंबर होता है। ये जो मैं कंडीशन लिख रहा हूँ वो दोनों के लिए लिख रहा हूँ, x बिलोंग्स टू r tan इनवर्स के लिए भी है, cot इनवर्स के लिए भी है। मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 1 वो sin इनवर्स x के लिए भी है, cos इनवर्स x के लिए भी है। सिमिलरली द लास्ट वन डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x है ना, तो वो क्या होता है 1/mod x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। एंड ये हमारा फिफ्थ वाला था। सिमिलरली डेरिवेटिव क्या होता है cosec इनवर्स x का, दैट इज -1/mod x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर भी आप देखोगे इसकी भी, इन दोनों की भी एक ही कंडीशन है कि mod x क्या होना चाहिए, 1 या उससे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो जो नेगेटिव साइन है वो c से स्टार्ट होने वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, जैसे कि cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cosec इनवर्स x, इन सब में क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है। तो c से स्टार्ट होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, दोनों केस में नेगेटिव साइन आता है c से स्टार्ट होने वाले ट्रिग्नोमेट्री या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव में। ठीक है, तो इतना तो आपको आना ही चाहिए ये चैप्टर पढ़ने से पहले। तो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर बाय स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में जैसे कि y कोई फंक्शन होता है डिफरेंशिएबल फंक्शन, y इज व्हाट डेरिवेबल फंक्शन या डिफरेंशिएबल फंक्शन, जो भी आप बोलना चाहो। तो अगर आप कोई भी चेंजेस x में करोगे, x चेंजेस टू x प्लस डेल्टा x, यहाँ पर डेल्टा x कोई स्मॉल चेंज हुआ है x में, सो व्हाट दैट इम्प्लाइज y विल चेंजिंग टू व्हाट y प्लस डेल्टा y। तो मान लो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, तो अगर x प्लस डेल्टा x में चेंज होता है ना, तो y किस में चेंज होगा, y प्लस डेल्टा y में। फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट वी कैन राइट, so y plus delta y is equals to f of x plus delta x, that we can write। तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, ये 2 में से 1 क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 2 माइनस 1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो ये जो y प्लस डेल्टा y है इक्वेशन 2, लेफ्ट साइड वाला पहले माइनस कर लो y, राइट साइड में भी सब्ट्रैक्शन कर लो, सो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। अब यहाँ पर क्या होगा, ये y y कैंसिल हो जाएंगे, यू विल गेट डेल्टा y। तो ये जो मिला डेल्टा y f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। अब यहाँ पर क्या करो, आप दोनों तरफ क्या करो, डेल्टा x से डिवाइड कर दो। सो इफ आई डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा x, तो लेफ्ट साइड में भी डेल्टा x से डिवाइड कर देता हूँ मैं, राइट साइड में भी मैं डेल्टा x से डिवाइड कर देता हूँ। और उसके बाद क्या करो, दोनों तरफ लिमिट ले लो आप। जब आप लिमिट लोगे तो लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, यहाँ पर भी मैं लिमिट ले लेता हूँ डेल्टा x टेंडिंग टू 0। तो जैसे ही आप लिमिट लेते हो तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन है इसी को हम बोलते हैं dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, जो राइट साइड में आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं f डैश x। ठीक है, तो f डैश x इसी को हम बोलते हैं, तो dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू f डैश x, दैट यू कैन फाइंड आउट। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, इसको हम एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y भी बोलते हैं या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y भी बोलते हैं, या आपने इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग भी पढ़ा होगा, आप इसको स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी बोलते हो। तो या तो आप इसको एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बोल दो, या आप इसको इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, जो भी आप बोलना चाहो, या स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट, वो भी आप बोल सकते हो। ओके, तो ये रहा इसका स्मॉल इंट्रोडक्शन। उसके बाद देखो आपने डिफरेंशिएशन में जो बेसिक रूल्स पढ़े उसका भी हम यूज करेंगे। तो ये चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी है कि डेरिवेटिव, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो एफ एक्स एंड जी एक्स दो फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव रूल क्या होगा, इफ यू हैव प्लस एंड माइनस साइन इन बिटवीन, सो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई डेरिवेटिव ऑन एफ एक्स। देखो अगर प्लस साइन है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस साइन लिखना है, एंड यू कैन डायरेक्टली अप्लाई डेरिवेटिव ऑन जी ऑफ एक्स ऑल्सो। ठीक है, तो जैसे मान लो हमारे पास डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का, तो आप पहले डेरिवेटिव किस पर अप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर पर अप्लाई करोगे,
फिर उसके बाद डेरिवेटिव आप साइन एक्स पर सेपरेटली अप्लाई कर सकते हो। तो डेरिवेटिव हमने एक्स स्क्वायर पे अप्लाई किया, बीच में प्लस का साइन था तो हमने प्लस का साइन लिखा। देन आफ्टर वी हैव अप्लाइड डेरिवेटिव ऑन साइन एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आया, 2x आया, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। सिमिलरली अगर बीच में माइनस साइन होता तो माइनस साइन के साथ इसको प्रोसीड कर लेते। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल भी पता है। तो डेरिवेटिव अगर कोई k टाइम्स फंक्शन एफ एक्स है, जहां पर k क्या है, कोई रियल नंबर है विच इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो ऑब्वियसली। तो अगर कोई रियल नंबर है k और एफ एक्स है यहाँ पर, तो आप क्या कर सकते हो, k को बाहर ले सकते हो डेरिवेटिव के, एंड यू कैन अप्लाई डायरेक्टली डेरिवेटिव ऑन एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स पर आप डायरेक्टली डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पर y दिया है, और अगर मैं आपसे पूछूं इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो यहाँ पर इसका dy बाई डी एक्स, देखो हम डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो साइन थीटा है वो हमारे लिए क्या करेगा, एक कांस्टेंट का रोल प्ले करेगा। तो साइन थीटा इज कांस्टेंट, वी कैन डायरेक्टली अप्लाई डेरिवेटिव ऑन व्हाट, साइन एक्स। तो साइन थीटा हमारा कांस्टेंट था और हमने डेरिवेटिव किस पर अप्लाई किया, साइन एक्स पर। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे cos x। तो आप किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि थीटा और एक्स दिया है तो आपका थीटा के रिस्पेक्ट में भी होगा डेरिवेटिव, एक्स के रिस्पेक्ट में भी होगा। तो आपको देखना है आप डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको कांस्टेंट कौन है वो डिसाइड करना है। सिमिलरली प्रोडक्ट रूल पढ़ा है। प्रोडक्ट रूल आपने, अगर कोई दो फंक्शंस यहाँ पर आपको प्रोडक्ट में दिए एफ एक्स एंड जी एक्स, तो आप डेरिवेटिव कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो हम फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखते हैं, हम डेरिवेटिव सेकंड का करते हैं, प्लस बीच में साइन लगा रहे हैं, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन एज इट इज। तो एक टाइम में हम एक ही फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं बाय कीपिंग सेकंड फंक्शन एज इट इज। तो हमने यहाँ पर पहले एफ एक्स को एज इट इज रखा, डेरिवेटिव जी एक्स का किया। सिमिलरली यहाँ पर एफ एक्स का डेरिवेटिव किया और जी एक्स को हमने एज इट इज रखा। तो जैसा कि मैंने प्रूव किया था इस वाले को, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स, तो आप सेम प्रोसेस से ये प्रोडक्ट रूल भी प्रूव कर सकते हो। तो हम यहाँ पर इसका एक छोटा सा प्रूफ देख लेंगे क्विकली, जो आपको हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा था कि y कोई फंक्शन होता है एफ एक्स का, है ना, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया था, और ये फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। y कैसा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो अगर हम कोई चेंजेस करेंगे x में, तो वो सेम चेंज, अगर x में हम चेंजेस करेंगे x प्लस डेल्टा एक्स, तो सिमिलरली y में क्या चेंज होगा, y प्लस डेल्टा वाई। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्ट रूल, तो हमारा रूल क्या है, यहाँ पर हमारा जो फंक्शन y क्या है, तो अगर हम y में चेंजेस करते हैं, अब हमारा फंक्शन देखो एफ एक्स इंटू जी एक्स वाला टाइप का है, तो मैं एफ एक्स ना लेकर अब एफ एक्स इंटू जी एक्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं y में अगर चेंजेस करूंगा तो x में भी चेंजेस होगा। तो मैं y में क्या चेंजेस कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ। तो मैं y में चेंज कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 आई एम राइटिंग, मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। तो y में अगर हम चेंज करेंगे y प्लस डेल्टा वाई, तो x में क्या चेंज होगा, तो x चेंज होगा x प्लस डेल्टा एक्स और x प्लस डेल्टा एक्स, जी ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। तो अगर x में चेंजेस होता है x प्लस डेल्टा एक्स, तो वो क्या इंप्लाई करेगा, y में भी चेंज होगा y प्लस डेल्टा वाई, बिकॉज y किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है। तो इसी को हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो जैसा कि हमने पहले भी माइनस किया था, तो वैसे ही हम यहाँ पर भी 2 माइनस 1 करेंगे। तो जब आप 2 माइनस 1 करोगे, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में करता हूँ, जब आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करोगे, तो इक्वेशन 2 में हमारे पास है y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 2 में और क्या है हमारे पास, x प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो ये था हमारे पास। यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप उसको काट दो। यहाँ पर वाई वाई कैंसिल हो रहा है और डेल्टा वाई है और ये एक्सप्रेशन है। यहाँ पर आप क्या करो, इसको डिवाइड भी कर दो, डिवाइड भी कर दो इसको डेल्टा एक्स से। तो इफ आई डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स दोनों तरफ डिवाइड कर दो। सो दिस इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर मैं कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा।
यहाँ पर मैं कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा, उसके बाद हम लिमिट ले लेंगे। आप चाहो तो अभी भी लिमिट लेना चाहो तो ले सकते हो। यहाँ पर हम लिमिट लेंगे डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो आपने लेफ्ट साइड में लिमिट ली है तो आपको राइट में भी लिमिट लेनी पड़ेगी, डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो। यहाँ पर मैं दो चीजें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, तो मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ एफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो इसी को मुझे ऐड भी करना पड़ेगा, एफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। और लास्ट में ये जो एक्सप्रेशन रह गया है नेगेटिव ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो वो मैं एज इट इज लिखता हूँ नेगेटिव ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। और दोनों को, पूरे एक्सप्रेशन को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, डेल्टा एक्स से। अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन से दो पार्ट में? एक तो ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो। तो मैं जब फर्स्ट दो एक्सप्रेशन ले रहा हूँ तो फर्स्ट दो एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है, इन दो एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है, दैट इज जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ भी जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमन है। तो आप क्या करो, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमन ले लो। सो व्हाट इज रिमेनिंग, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो पहले दो एक्सप्रेशन में क्या बचा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दे रहा हूँ, और जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन है उसको मैं सेपरेट कर दे रहा हूँ, क्योंकि हम लिमिट में ऐसा कर सकते हैं, आप लिमिट सेपरेट कर सकते हो। तो सेकंड वाले जो दो एक्सप्रेशन है उसमें क्या कॉमन है, एफ एक्स कॉमन है, तो मैं एफ एक्स को कॉमन ले लेता हूँ। तो बाकी क्या बच रहा है, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। इसको भी मैं डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दे रहा हूँ। जब आप सेपरेट करोगे लिमिट तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, जैसे आप लिमिट अप्लाई करोगे x प्लस डेल्टा एक्स पर, तो डेल्टा एक्स अप्रोच होगा जीरो पर, तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या मिलेगा, जी एक्स। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या है, जीरो पे अप्रोच करेगा, तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा, जी एक्स। अब ये लिमिट आप सेकेंड एक्सप्रेशन पे अप्लाई करोगे तो ये जो पूरा है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, तो ये नथिंग, दिस इज नथिंग बट एफ डैश एक्स, जैसा कि हमने प्रीवियसली देखा था। बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पर देखो डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो है, एफ ऑफ एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेल्टा एक्स, तो एफ एक्स एज इट इज आ जाएगा। और बाकी वाले एक्सप्रेशन में जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो दिस इज नथिंग बट डी डैश एक्स। तो ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स। तो g ऑफ x एज इट इज एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स एज इट इज जी डैश एक्स। तो इस तरह से हमने प्रोडक्ट रूल प्रूव किया, जैसा कि हमने dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स प्रूव किया था। तो इस तरह से बेसिक प्रूफ आपको आने चाहिए, बेसिक प्रूफ आपको आने चाहिए। जैसे आपने दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का रूल किया था डेरिवेटिव का, तो डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शंस लिए थे। सिमिलरली आप कोई भी फाइनाइट नंबर ऑफ प्रोडक्ट में आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हमें दो के लिए यूज करना है। तो इफ यू हैव थ्री फंक्शंस इन प्रोडक्ट एफ जी एंड एच, तो आप क्या करो, एक टाइम पे एक का ही डेरिवेटिव लो। तो मान लो हम फर्स्ट फंक्शन एफ का डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो आपको जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स एज इट इज रखना है, बीच में प्लस का साइन, क्योंकि हमने एफ एक्स का कर लिया है अब। तो सेकेंड अब हम जी का डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज जी डैश एक्स, और एच एक्स को एज इट इज रखेंगे। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, हमने f का कर लिया, g का कर लिया, तो इन दोनों को हम एज इट इज रखेंगे, और लास्टली हम करेंगे h का डेरिवेटिव, दैट इज h डैश x। तो वन बाय वन डेरिवेटिव करना है। सबसे पहले हमने f का किया, g और h एज इट इज रखा, फिर g का किया, f और h एज इट इज रखा, और h का किया, फिर f और g एज इट इज रखा। तो एक टाइम में एक का ही करना है डेरिवेटिव, और बाकी को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। अब जैसे यहाँ पर मैंने तीन फंक्शंस के प्रोडक्ट लिए, तो e रेज टू एक्स 10x इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो आप एक टाइम में एक का ही डेरिवेटिव करो। तो मान लो मैं सबसे पहले e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव, जैसा कि हमने डेरिवेटिव रूल पहले ही देखा था, e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स ही रहता है। तो आपको क्या करना है, जो बाकी के दो फंक्शंस हैं, जो एक्सप्रेशन है 10x और साइन इनवर्स x, इनको आपको कुछ नहीं करना, इनको एज इट इज रखना है, बीच में प्लस का साइन लगाना है। अब हमने e रेज टू एक्स का कर लिया डेरिवेटिव, तो हम e रेज टू एक्स को तो एज इट इज रखेंगे। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं 10 का, तो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, और अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को हम एज इट इज रख देंगे। तो हमने e रेज टू एक्स का कर लिया 10 और साइन इनवर्स एक्स को एज इट इज रखा।
फिर सेकंड वाले केस में हमने ई रेस टू एक्स और साइन इनवर्स एक्स को हमने एज इट इज रखा और टेन का डेरिवेटिव किया सेक स्क्वायर एक्स। अब एक ही एक्सप्रेशन बचा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ई रेस टू एक्स और टेन एक्स को हम एज इट इज लिख देंगे। लास्ट में क्या बचा, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमने डेरिवेटिव लेना है। तो कोई भी 3 फंक्शन हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी प्रोडक्ट में फाइनाइट नंबर प्रोडक्ट दिया है आपको, तो उस केस में आप ये रूल अप्लाई कर सकते हो। एक टाइम में आपको एक ही फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। तो हमने जैसे यहाँ पर ई रेस टू एक्स करके बाकी दो को एज इट इज रखा, 10x का डेरिवेटिव लिखकर बाकी दो को एज इट इज रखा, और लास्टली साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव लिखकर बाकी दो को एज इट इज रखा। तो इस तरह से आप प्रोसीड कर सकते हो। नाउ इफ यू सी सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, तो मान लो आपको कोई फंक्शन दिया है 1 प्लस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स स्क्वायर इज टू 1/2, 9 प्लस एक्स क्यूब इज टू 1/3। यहाँ पर आपको एफ डैश एट -1 फाइंड करना है, फंक्शन की वैल्यू -1 पे फाइंड करनी है, डेरिवेटिव की वैल्यू। सो हाउ विल यू फाइंड आउट दैट? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या होगा, तो जैसा कि हमने पढ़ा था, हम डेरिवेटिव 1/1 लेंगे। तो डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स का क्या होगा, सबसे पहले हम 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या मिलेगा 1। बाकी के जो एक्सप्रेशन है 3 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2, 9 प्लस एक्स क्यूब रेज टू 1/3, उसको हम एज इट इज रखेंगे। प्लस अब क्योंकि हमने 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव कर लिया है, तो 1 प्लस एक्स को अब हम एज इट इज लिख देंगे। नाउ सेकेंड वाले केस में हम ये 3 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2 है, उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो क्योंकि हम इसका डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, तो जो 9 प्लस एक्स क्यूब है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं, 9 प्लस एक्स क्यूब रेज टू 1/3। तो यहाँ पर अब हम डेरिवेटिव किसका करने जा रहे हैं, वी वर डिफरेंशिएटिंग दिस 3 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2, है ना। तो फर्स्ट वाले केस में मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर d/dx हमने किसका निकालना चाह रहे हैं, 1 प्लस एक्स का, और बाकी दो एक्सप्रेशन को हम एज इट इज रखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, और इनटू में लिखा है, यहाँ पर जो भी लिखा है वो इनटू में लिखा है, तो यहाँ पर आप इसको, ये इनटू में लिखा हुआ है। और थर्ड वाले में क्या है आपका, थर्ड वाले में हम क्या करना चाह रहे हैं, जो 1 प्लस एक्स है और ये जो 3 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2 है, उसको हम एज इट इज रखना चाह रहे हैं, और डेरिवेटिव हम लेंगे 9 प्लस एक्स क्यूब होल रेज टू 1/3 का। जैसा कि हमने देखा था, ये जो 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो इसका आ गया 1। बाकी का जो एक्सप्रेशन है उसको हम एज इट इज लिखेंगे, दैट इज 3 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2 एंड 9 प्लस एक्स क्यूब रेज टू 1/3। प्लस देखो सेकेंड वाले केस में हम ये जो 1 प्लस एक्स है और 9 प्लस एक्स क्यूब रेज टू 1/3, उसको तो हम एज इट इज रखेंगे। नाउ 3 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2 का आप डेरिवेटिव कैसे करोगे, पहले तो आप 1/2 आगे लोगे, और ये रहा 3 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2 माइनस 1, और 3 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 3 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, और लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन है 1 प्लस एक्स और 3 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन है, ये दो तो हम एज इट इज लिखेंगे होल रेज टू 1/2, और डेरिवेटिव यहाँ पर हम किसका लेंगे 9 प्लस एक्स क्यूब रेज टू 1/3। पहले हम 1/3 एज इट इज लिखेंगे, 9 प्लस एक्स क्यूब रेज टू 1/3 माइनस 1, और 9 प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 9 का डेरिवेटिव 0, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। तो इस तरह से हम जाएंगे। देखो आपको डेरिवेटिव की वैल्यू कहां पर फाइंड करनी है, -1 पर। तो जहां भी आप x लिखेगा वहां हम -1 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये जो सेकेंड एक्सप्रेशन है यहाँ पर 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो सेकेंड एक्सप्रेशन में जो 1 प्लस एक्स लिखा है, यहाँ पर x की जगह पर जब आप -1 रखोगे तो 1 - 1 ये तो 0 हो जाएगा, एंड 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये जो पूरा सेकेंड एक्सप्रेशन है वो 0 हो जाएगा। यहाँ भी 1 प्लस एक्स है, तो यहाँ भी x की जगह -1 रखोगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, एंड 0 इंटू एनीथिंग, ये भी पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो आपको सिर्फ x की वैल्यू पहले वाले एक्सप्रेशन में ही रखनी है। ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन में जब आप x की जगह -1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स 3 प्लस
-1 का स्क्वायर रेज टू 1/2 प्लस 9 प्लस -1 का क्यूब रेज टू 1/3। तो 3 प्लस -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर होगा 4 रेज टू 1/2। यहाँ पर प्रोडक्ट आएगा इनटू -1 का क्यूब क्या होता है -1, तो 9 -1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, तो 8 रेज टू 1/3। तो 4 का 1/2 पावर, मतलब आप इसको 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं 4 को, तो 2 इंटू 1/2, और 8 को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 3 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, सो यू विल गेट 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो इस तरह से आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल। वी हैव हमने इसीलिए प्रोडक्ट रूल का प्रूफ भी देखा है। देखो प्रोडक्ट रूल में एक और चीज आती है, दैट इज you can write the product rule of three functions in that way also। यानी एफ जी एच तीनों का प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकालना है। जैसा कि हमने रूल पढ़ा था कि आप एक टाइम में एक का डेरिवेटिव करो और बाकी दो फंक्शंस को क्या करो बाहर रख दो, उसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको वही मिलेगा। यानी जैसे एफ जी डैश क्या होगा, दैट इज एफ डैश जी प्लस एफ जी डैश इनटू एफ एच एज इट इज। सिमिलरली जी एच डैश का पहले हम जी का डेरिवेटिव करते हैं, एच एज इट इज रखते हैं, प्लस जी एज इट इज रख के एच का डेरिवेटिव लिख देते हैं, तो उसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। एफ एच डैश मतलब हम एफ का डेरिवेटिव करेंगे, एच एज इट इज रखेंगे, प्लस एफ एज इट इज रख के एच का डेरिवेटिव लेंगे, और बाहर जी है तो हम उसको जी रहने देते हैं। डिवाइड कर दो 2 से। अब ये जो प्रोडक्ट है आप मल्टीप्लाई कर लो, एच को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये एच अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एफ डैश जी एच प्लस एफ एच जी डैश। यहाँ पर भी एफ को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो जी डैश एच एफ प्लस जी एच डैश एफ। यहाँ पर अंदर जी को मल्टीप्लाई कर लो, तो एफ डैश एच जी प्लस एफ एच डैश जी, और यहाँ पर ये पूरा एक्सप्रेशन हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर एफ डैश जी एच, यहाँ भी एफ डैश जी एच है, तो यहाँ पर 2 टाइम्स एफ डैश जी एच आ रहा है, प्लस एफ एच जी डैश एफ एच जी डैश, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है एफ एच जी डैश, और बाकी का जो 2 एक्सप्रेशन है जी एफ एच डैश जी एफ एच डैश, तो वो भी 2 बार आ रहा है जी एफ एच डैश। तो ये सारे एक्सप्रेशन कितने आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, और डिवाइड भी 2 से हो रहा है, तो 2 2 कैंसिल कर दो, तो ये क्या हो गया एफ डैश जी एच एफ एच जी डैश और जी एफ एच डैश। तो फर्स्ट वाले में सिर्फ एफ का डेरिवेटिव हुआ, बाकी 2 एज इट इज। यहाँ पर सिर्फ जी का डेरिवेटिव हुआ, बाकी 2 एज इट इज। यहाँ पर सिर्फ एच का डेरिवेटिव हुआ, बाकी 2 फंक्शंस एज इट इज। तो ये वही रूल है, बस इसके लिखने का तरीका अलग है। इसके बेस पर भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको ऐसा लिखा गया है। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पर जो एफ जी और एच ये तीनों क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। यहाँ पर एफ ऑफ 0 1 दिया है, जी ऑफ 0 2 दिया है, एच ऑफ 0 3 दिया है। यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे आपको तीनों वैल्यू दी हुई है। एफ जी डैश एट 0 इट इज 6, जी एच डैश एट 0 इज 4 एंड एच एफ डैश एट 0 इज 5। नाउ दे वर आस्किंग फॉर द प्रोडक्ट ऑफ एफ जी एच डैश। तो देखो अगर हमें ये रूल पता नहीं होता तो हम डायरेक्टली जो 3 फंक्शंस के प्रोडक्ट वाला डेरिवेटिव वाला रूल है वो हम अप्लाई कर देते। बट यहाँ पर क्या है, एफ जी डैश एट 0 जो वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे हमें कौन सा फार्मूला लगाना है। तो वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे फार्मूला। तो एफ जी एच डैश एट एक्स, तो इसका हमने क्या फॉर्मूला देखा था। तो आप क्या करो, एफ और जी का डेरिवेटिव ले लो, एच बाहर कर दो, एफ और एच का डेरिवेटिव ले लो, जी बाहर कर दो, प्लस जी और एच का डेरिवेटिव लेकर एफ बाहर कर दो, और इसको पूरे को किससे डिवाइड कर दो, 2 से। यहाँ पर x नहीं लिखा है तो आप समझ जाना यहाँ पर x तो लिखा ही है ना। तो इसकी वैल्यू हमें किस पे चाहिए, किस पर पूछ रहे हैं, हमें 0 पे पूछ रहे हैं। तो एफ जी एच डैश की वैल्यू 0 पर क्या होगी, तो यही वैल्यू होगी जो एफ जी डैश एट 0 पर होगी इनटू एच ऑफ 0। यहाँ पर एफ एच डैश एट 0 इंटू जी ऑफ 0 प्लस जी एच डैश एट 0 इंटू एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय
तो ये सारी वैल्यूज ऊपर ऑलरेडी दे रखी है तो हम वहां से रख देंगे। तो एफ जी डैश एट जीरो, एफ जी डैश एट जीरो कितना दिया हुआ है 6, तो मैं लिख देता हूँ 6। एच ऑफ जीरो कितना दिया है 3, तो मैं लिख देता हूँ 3 प्लस एफ एच डैश एट जीरो, एफ एच डैश एट जीरो या ये डैश बाहर है अंदर नहीं है, तो एफ एच डैश जीरो उस पर वैल्यू कितनी दी है हमें 5 दी है, तो मैं लिख देता हूँ 5। उसके साथ प्रोडक्ट में जी ऑफ जीरो है, तो जी ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है 2, तो मैं लिख देता हूँ 2। जी एच डैश एट जीरो, तो जी एच डैश एट जीरो पे वैल्यू क्या है 4, और उसके साथ प्रोडक्ट में है एफ ऑफ जीरो, और एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू है 1। ये पूरे एक्सप्रेशन को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 3 आर 18, 5 2 आर 10, 4 1 आर 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा। सो 18 प्लस 10 28, 28 प्लस 4 दैट इज 32, सो 32 बाय 2 दैट इज 16, तो इसका आंसर आएगा 16। सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आपको वैल्यू क्या दी है एग्जाम्पल में, उसके अकॉर्डिंग हम रूल डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है। यहाँ पर देखो ये लास्ट रूल है डिवीजन रूल, तो डिवीजन रूल जैसा कि आपने पढ़ा है इसका भी प्रूफ होता है। डिवीजन रूल क्या है, न्यूमरेटर आपका एफ एक्स है, जी एक्स है, एफ और जी दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो हम जी ऑफ एक्स का स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पर, है ना। जी ऑफ एक्स एज इट इज, एफ एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं माइनस एफ एक्स एज इट इज, और जी का डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये रूल है, और ये सेम रूल आप प्रूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जैसे कि हमने प्रोडक्ट रूल प्रूव किया था, अगर आपको याद हो, तो वैसे ही आप डिवीजन रूल भी प्रूव कर सकते हो। यहाँ पर आपका सिर्फ क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, जैसे प्रीवियसली हमने जब प्रोडक्ट रूल लिया था तो y को एफ एक्स इंटू जी एक्स ले लिया था, इस वाले केस में आपको y क्या ले लेना है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स ले लेना है, ठीक है। इसी को आपको इक्वेशन 1 बोल देना है। अब जैसा कि कॉन्सेप्ट हमने पहले लगाया था कि अगर x चेंज होता है x प्लस डेल्टा x में, तो y किस में चेंज होगा, y चेंज होगा y प्लस डेल्टा y में। तो यहाँ पर f और g दोनों क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शंस है, तो y अगर y प्लस डेल्टा y में चेंज होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 y वी कैन राइट इट एज y प्लस डेल्टा y, और न्यूमरेटर हम f ऑफ x प्लस डेल्टा x लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर g ऑफ x प्लस डेल्टा x लिख सकते हैं। तो ये हमने किस पर से लिखा, वी हैव रिटन दिस फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो जैसा हमने पहले किया था वैसा हम अभी भी करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 2 है उसमें से 1 को माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन 2 क्या था, y प्लस डेल्टा y माइनस y, और यहाँ पर क्या था, f ऑफ x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय g ऑफ x प्लस डेल्टा x, उसमें से माइनस क्या करना था हमें, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर y y तो कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है हमारे पास, जो एक्सप्रेशन बच रहा है उसको हम डिवाइड करेंगे डेल्टा x से, ठीक है। तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, डेल्टा x से डिवाइड कर देते हैं, डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय क्या आएगा, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर भी जैसे हमने लेफ्ट वाले एक्सप्रेशन को डेल्टा एक्स से डिवाइड किया था, तो यहाँ पर भी हम इसको भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे, और दोनों तरफ हम क्या ले लेते हैं, लिमिट ले लेते हैं। सो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ भी हम लिमिट ले लेते हैं डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद हम रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ। तो ये जो लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन है वो तो आपका हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर जब हम ऐड हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं उस पर आप ध्यान देना। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पर हम पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं एफ एक्स और जी ऑफ एक्स को, तो उसको हम ऐड भी करेंगे एफ एक्स और जी ऑफ एक्स को, ठीक है। और जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन है वो हम एज इट इज लिखेंगे नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, ये पूरा वाला एक्सप्रेशन लास्ट वाला, और जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स उसको हम एज इट इज रखेंगे, और पूरे को किससे डिवाइड कर देंगे, डेल्टा एक्स से।
तो जब आप ऐसा करोगे तो जो पहले जो दो एक्सप्रेशन है, फर्स्ट वाले जो दो एक्सप्रेशन है उसके अंदर क्या कॉमन है, तो अगर आप देखोगे तो ये जो पहला दो एक्सप्रेशन है उसके अंदर कॉमन क्या है, जी ऑफ एक्स है। तो इफ आई टेक जी ऑफ एक्स कॉमन, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, इफ आई टेक जी ऑफ एक्स कॉमन तो क्या बचता है अंदर, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, और इसको हमें किससे डिवाइड करना है, ये तीनों एक्सप्रेशन है हमारे पास डिनोमिनेटर में। कौन कौन से, यहाँ पर मैं जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और जी ऑफ एक्स लिखना भूल गया था, मैं वो लिख दे रहा हूँ। अभी दोनों एक्सप्रेशन को हमें इससे डिवाइड करना है, एक तो जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और यहाँ पर भी डेल्टा एक्स है। इसको जो सेकेंड एक्सप्रेशन है उसमें देख लो आप क्या कॉमन है, तो सेकेंड वाले एक्सप्रेशन में जब आप देखोगे तो उसमें क्या कॉमन है, ये रहा एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये रहा एफ एक्स इंटू जी प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर आप क्या करो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, दोनों में क्या कॉमन है, एफ एक्स कॉमन है, तो मैं एफ एक्स लिख दे रहा हूँ। और बाकी का एक्सप्रेशन क्या है, दैट इज जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये भी किससे डिवाइड होगा, दैट इज जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स से, यहाँ भी जी ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो इसको इसमें क्या होगा, देखो फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में क्या होगा, देखो यहाँ पर जी ऑफ एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, या जी ऑफ एक्स हम एज इट इज रखेंगे, कैंसिल कुछ भी नहीं कर रहे हैं अभी हम, सारे एक्सप्रेशन को हम एज इट इज रख रहे हैं। तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में इसको प्रॉपरली समझाता हूँ आपको। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सो दिस इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है उसको हम इसके साथ ले रहे हैं ताकि ये क्या हो जाए, एफ डैश एक्स हो जाए, और इसके अंदर जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ जी ऑफ एक्स बचेगा। ठीक है, और यानी मैं यहाँ करके बताता हूँ, यहाँ पर जो है हम जी ऑफ एक्स को एज इट इज रख रहे हैं, है ना, और लिमिट, क्योंकि आप प्रोडक्ट में लिमिट तो अप्लाई कर ही सकते हो, तो यहाँ पर ये जो लिमिट है डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, वो हम किसके लिए अप्लाई करें, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये किसको डिवाइड कर रहे हैं, ये डिवाइड कर रहे हैं डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स वाला एक्सप्रेशन हमने यहाँ ले लिया, और इसके अपॉन में देखो यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर वाला पूरा एक्सप्रेशन हम एज इट इज लिख देते हैं। डिनोमिनेटर में क्या बचा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, यहाँ पर जो डेल्टा एक्स था वो मैंने यहाँ लिख दिया। आप ऐसा कर सकते हो, लिमिट आप ऊपर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में सेपरेटली अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ओवर हियर। तो सेम आप सेकेंड वाले एक्सप्रेशन में भी ऐसा करो, तो यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है इसके साथ में डेल्टा एक्स ले रहा हूँ, और बाकी एक्सप्रेशन को मैं एज इट इज रख रहा हूँ। बट जो हमें चाहिए वो हमें जी ऑफ, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स की है, बट यहाँ उल्टा दिया है, तो जब आप इसको इंटरचेंज करोगे तो आगे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, यहाँ प्लस का साइन है उसकी जगह पर आ जाएगा माइनस का साइन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो मैं पहले क्या करता हूँ, ये जो एफ एक्स है उसको मैं एज इट इज लिख दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ एफ एक्स लिख दे रहा हूँ, और लिमिट में अप्लाई कर रहा हूँ दूसरे वाले एक्सप्रेशन के लिए भी, तो दैट इज जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, इसको हमें किससे डिवाइड करना है, डेल्टा एक्स से। तो डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है हमारे पास, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर जो डेल्टा एक्स था वो मैंने यहाँ लिख दिया। तो व्हेन यू सिंप्लीफाई दैट व्हाट विल यू गेट ओवर हियर, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, तो जी ऑफ एक्स है, जब आप यहाँ पर देखो डेल्टा है, यहाँ पर तो कोई डेल्टा एक्स है नहीं, तो जी ऑफ एक्स एज इट इज आएगा। ठीक है, और इसको चाहो तो अभी एक साथ में लिख सकते हो, आप अलग अलग ना करो तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग करने का मीनिंग नहीं है, बाद में तो ये एक ही हो जाने वाला है, तो आप इसको एक साथ में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो बार बार डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये सेकंड वाला एक्सप्रेशन क्या है आपका, ये आपका क्या है, एफ डैश एक्स, बीच में माइनस का साइन है, यहाँ पर एफ एक्स एज इट इज रहेगा क्योंकि डेल्टा एक्स तो यहाँ है ही नहीं, और ये जो पूरा इधर वाला लास्ट वाला एक्सप्रेशन है वो क्या है हमारा, जी डैश एक्स। डिनोमिनेटर में देखो कॉमन ही है दोनों का डिनोमिनेटर, तो जब आप डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो लोगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या मिलेगा, जी ऑफ एक्स, ये भी जी ऑफ एक्स है,
तो आपका जो g ऑफ x है उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, डिवीजन रूल dy by dx। So if we see one example based on that topic of division rule, तो जैसे कि हमारे पास दो एक्सप्रेशन है x और sin x, तो दोनों डिवीजन में नहीं है, दो डिफरेंट फंक्शन है x और sin x। तो यहाँ पर जो x है वो आपका क्या है, f ऑफ x है, और जो sin x है वो आपका g ऑफ x है। जब आप डिवीजन रूल अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपका जो डेरिवेटिव क्या होगा, fx और sin x का, मतलब x अपॉन sin x का। तो हमारा g ऑफ x क्या है, sin x है, तो हम sin x को एज इट इज रखेंगे, इनटू डेरिवेटिव हम x का करेंगे यानी fx का करेंगे। यहाँ पर हम डेरिवेटिव किसका करेंगे, x का, माइनस x एज इट इज, और यहाँ पर हम डेरिवेटिव किसका करेंगे, sin x का। डिवाइड किससे करना है, g ऑफ x का स्क्वायर से, तो हमारा g ऑफ x है sin x, तो हम इसको करेंगे sin x के स्क्वायर से डिवाइड। तो sin x एज इट इज रहेगा, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, sin x एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 माइनस x एज इट इज, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x। तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो, डिवीजन रूल अप्लाई कर सकते हो। नाउ इसमें एक सजेशन जो मैं देना चाह रहा हूँ आपको, जब भी आप प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल अप्लाई करो, वो अप्लाई करने से पहले आप क्या करो, देख लो एक बार फंक्शन को कि क्या फंक्शन पहले सिंप्लीफाई हो रहा है या नहीं। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, जो आपको एग्जांपल में डेरिवेटिव एफएक्स दिया जाता है, जो फंक्शन दिया जाता है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिया जाता है। तो डायरेक्टली डेरिवेटिव निकालने से पहले उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ताकि आपको डेरिवेटिव निकालने में इजी रहे, so that you can easily find out derivative of the given function। जैसे कि यहाँ पर ये जो एग्जांपल दिया है fx दिया है, उसका f डैश x निकालना है, तो देखो कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन लग रहा है हमें, तो हम पहले डायरेक्टली डेरिवेटिव निकालने नहीं जाएंगे। आप सोचोगे कि हम यहाँ इसका डिवीजन रूल लगा दे, ऐसा कुछ कर ले, तो आप क्या करो, पहले फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो जैसे अगर हम इसका सिंप्लीफिकेशन देखें तो ये क्या होगा, तो यहाँ पर देखो मैं इसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा इधर लिखते हैं हम। सो दिस इक्वल्स टू 1 प्लस, देखो ये जो x रेस टू a माइनस बी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो x रेस टू a माइनस बी है, मैं उसको x रेस टू a इंटू x रेस टू माइनस बी लिख सकता हूँ। और ये जो x रेस टू माइनस बी लिखा है उसको मैं डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x रेस टू a अपॉन x रेस टू b, प्लस सिमिलरली जो इसके बाद वाला एक्सप्रेशन है x रेस टू c माइनस बी लिखा है, तो मैं इसको x रेस टू c अपॉन x रेस टू b लिख सकता हूँ। सिमिलरली जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन है उसमें भी यही करो आप, तो 1 प्लस एक्स रेस टू बी अपॉन एक्स रेस टू ए प्लस एक्स रेस टू सी अपॉन एक्स रेस टू ए प्लस 1 अपॉन जो तीसरा एक्सप्रेशन है वहां भी ऐसा करो, एक्स रेस टू ए अपॉन एक्स रेस टू सी प्लस एक्स रेस टू बी अपॉन एक्स रेस टू सी। अब यहाँ पर देखो, सो 1 अपॉन यहाँ पर एक्स रेस टू बी कॉमन है, उसका एलसीएम ले लो, 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पर क्या आएगा x रेस टू बी, ऊपर भी जाएगा ये मल्टीप्लाई होने के बाद, और यहाँ पर क्या मिलेगा x रेस टू बी, x रेस टू ए, x रेस टू सी, प्लस यहाँ पर x रेस टू ए कॉमन है, एलसीएम ले लो, 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, और ये न्यूमरेटर में भी जाएगा, तो ये हो जाएगा x रेस टू ए अपॉन x रेस टू ए प्लस x रेस टू बी प्लस x रेस टू सी। सिमिलरली थर्ड वाले एक्सप्रेशन में x रेस टू सी कॉमन है, वो भी एलसीएम लेकर ऊपर चला जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई होगा x रेस टू सी एज इट इज, तो x रेस टू ए और x रेस टू बी। अब आप तीनों अपना डिनोमिनेटर देखोगे तो तीनों डिनोमिनेटर तो सेम है, तीनों के अंदर क्या लिखा हुआ है, x रेस टू ए, x रेस टू बी प्लस x रेस टू सी। तो न्यूमरेटर में क्या बचा हमारे पास, x रेस टू ए, x रेस टू बी, x रेस टू सी। तो मैं इसको ऑर्डर में लिख देता हूँ, x रेस टू ए, x रेस टू बी और प्लस x रेस टू सी, दोनों सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, आपको क्या मिलेगा, सिर्फ 1। यहाँ पर आपको fx क्या मिला, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको जो fx मिला वो क्या मिला, सिर्फ 1 मिला। और आपसे क्या पूछ रहे हैं, f डैश x, तो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, वो तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0, तो आपका आंसर आएगा 0। तो इस तरह से आपको कभी भी कोई एग्जाम्पल दिखे तो आप डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करने मत चले जाइए, आप पहले ट्राई करो कि फंक्शन को और हम कितना सिंपल बना सकते। तो जितना सिंपल आप बना लोगे उतना ही आपका डेरिवेटिव निकालने में इजी रहेगा, अदरवाइज वो फंक्शन क्या रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड ही रहेगा। डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करने मत जाओ, आप उसका डेरिवेटिव जरूर लो।
पहले उसको सिंप्लीफाई करो, उसके बाद उसका डेरिवेटिव निकालने जाओ। तो उसी तरह का एक और एग्जाम्पल दिया है, ये इसी तरह का एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपको पहले एग्जाम्पल देखने से लगेगा कि हम क्या करें, इसका डिवीजन रूल अप्लाई कर दे और इसका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। यहाँ भी आपको dy बाई dx पूछ रहे हैं, कुछ इस फॉर्म का आएगा ax प्लस बी का, तो जो भी a और b की वैल्यू है उसका सम पूछ रहे हैं आपसे। तो आपको फंक्शन देखने से पहले लालच लगेगा कि हम क्या करें, यहाँ पर डिवीजन रूल अप्लाई करते हो डायरेक्टली इस फॉर्म कर दें, बट डिवीजन रूल अप्लाई करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप फंक्शन को हो सके पहले उतना सिंप्लीफाई करो। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में जब आप देखोगे तो डिनोमिनेटर में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 1। तो न्यूमरेटर से क्या वो कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पर आप एक मॉडिफिकेशन कर सकते हो, x रेज़ टू 4, यहाँ पर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये जो 2x स्क्वायर है और माइनस 3x स्क्वायर है ये मिलाकर नेगेटिव ऑफ x स्क्वायर ही बन रहा है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखो ऐसा करने से क्या होगा, जो पहला वाला एक्सप्रेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बन गया और दूसरा वाला एक्सप्रेशन है रूट 3x उसका स्क्वायर बन गया और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 1। तो जैसे कि आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था वही आप यहाँ अप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पर ए का रोल क्या कर रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ए माइनस बी और a प्लस बी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट 3x और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 1। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 1 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 3x, तो ये मिला आपको y। आपसे क्या पूछ रहे हैं dy बाई dx, तो इसका dy बाई dx क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस रूट 3 टाइम्स x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, तो ये मिला आपको 2x माइनस रूट 3। ठीक है, तो इसको अगर आप ax प्लस बी के साथ कंपेयर करोगे तो आपको a2 मिल रहा है और b क्या मिल रहा है माइनस रूट 3। आपसे क्या पूछ रहे हैं a प्लस बी की वैल्यू, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्जाम्पल सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो एज पर द टाइम लिमिट हमें यही रुकना पड़ेगा, और भी टॉपिक्स थे, चेन रूल था और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन था, तो उस पर हम नहीं जा सकते क्योंकि टाइम लिमिट जो दी है हमें उसमें वीडियो लेक्चर बनाना है। सो आई होप मैं अच्छे से समझा पाया। थैंक यू एवरीवन।